दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3A का हम 6 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए 6 नंबर सवाल में गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपका 6 का A है, A में आपका है 4A² माइनस 9B प्लस C का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2A का होल स्क्वायर और माइनस 3B प्लस C का होल स्क्वायर। तो 2A को A मान लीजिए और 3 कोस्ट B प्लस C को B मान लीजिए, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इसको उसी प्रकार फिर लिख दीजिए, 2A प्लस 3B प्लस C और फिर इसको लिख दीजिए 2A माइनस 3B प्लस C। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2A प्लस पहला का 6 का A 2A प्लस 3B प्लस 3C ये आपका हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 2A माइनस 3B और A भी माइनस 3C यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए B का का 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा घुमा फिरा के सवाल को लिखा है, इसको हमको वर्ग के रूप में लाना है। तो 18 का तो वर्गमूल होगा नहीं और 2x स्क्वायर का भी नहीं होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 2 हम कॉमा ले लेंगे और x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में आ गया ना, तो A प्लस B इंटू A माइनस B अब हम लिख सकते हैं। तो 2 तो आपका A इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर ऊपर में। तो देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो आपको 2 ऐसा ही रहने दीजिए। इस प्रकार हम पहले इसको सोल्व करते हैं। तो x प्लस 3y माने A प्लस B इंटू A माइनस B, x माइनस 3y इतना होगा आपका आंसर इसका। इतना आएगा ना। 2 को हम देखिए 2 को यहाँ क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो x स्क्वायर बचा और 9y स्क्वायर। तो 9y स्क्वायर को हम तोड़ के 3y स्क्वायर कर दिए, तो 3 3 के 9 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम अंडर रूट कर दिए x स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में आ गया।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम कर दिए और 2 को फैक्टर ले लिए। यही आपका बी का 6 का बी का आंसर आएगा। अब देखिए सी का आपका है 50 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, 50 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अभी 98 ए स्क्वायर। ये भी घुमा के सवाल लिखा है, तो इसको हम पहले वर्ग बनाने के लिए लाएंगे, वर्ग के रूप में हम लाना पड़ेगा इसको। तो 50 का होगा नहीं, 98 का होगा नहीं, तो हम इसको 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ 25 होगा, तो 50 25 हो जाएगा। 25 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इतना ही 6 सी बराबर। अब यहाँ आपका 98 के 49 हो जाएगा, 49 ए स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद इतना आ गया, तो अब हम इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए 2 महिला क्वेश्चन यहाँ 5 बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 7 7 49, 7 ए का होल स्क्वायर का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये हम बेकार दिए हैं। 7 7 49 ए स्क्वायर और 50 25 बी सी स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम ले लाए। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको चुपचाप 2 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको लिख दीजिए कितना कि 5 बी सी प्लस 7 ए और फिर इंटू में 5 बी सी माइनस 7 ए। यही आपका आंसर हो जाएगा सी का। डी का चलते हैं। डी का आपका कितना है 3x स्क्वायर माइनस 24 अरे 243 x y स्क्वायर। देखिए ये भी घुमा के लिख दिया है, सवाल भाग नहीं है लेकिन ये घुमा के सवाल लिखा है। तो इसको हमको वर्ग के रूप में लाना है। तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं 3 का, 243 का नहीं होगा। उधर तो 16 था, 9 था तो हो गया था 4 चौके 16 3 3 9। तो इसको हम क्या करेंगे कि 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ भी आपको 243 में 3 से भागा दीजिएगा तो आपका 81 आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ 3 ले लीजिए, ठीक है। तब x स्क्वायर बचेगा तो 81 ये आपका क्यू है। तो यहाँ आप 3x कॉमन लेते हैं। 3x कॉमन निकाल दिए तो x स्क्वायर माइनस 81 y स्क्वायर बचा। देखिए तो ये स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमको लाना है। तो इसको हम 3x महिला कोष्ठ और इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर। तो ये माइनस बी का
ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में आ गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको इसी प्रकार चुपचाप लिख दीजिए 3x एक्स प्लस 9y। अब फिर इसको लिख दीजिए x माइनस 9y। यही आपका आंसर हो जाएगा सी का। डी का, अब ई का चलिए। ई का आपका है x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 2। तो इसको भी हमको वर्ग के रूप में लाना है, ये तो हम ही को लाना होगा सोच के। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये तो ठीक है, एक्स को हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका नहीं, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, तो हम चुपचाप इसको x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा x पर पावर 4 और यहाँ x पर पावर 2 बचेगा। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा विधि भी इसका होगा। दूसरा विधि में आपका कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। देखिए दूसरा विधि में आपका होगा 3x आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा आपको एक्स स्क्वायर और -1 बचेगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x 3x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको इस प्रकार लिख दीजिए 3x और x प्लस 1 और x माइनस 1। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।